सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सदगुरु साहेब बंदी छोड़ जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाठी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं सुर जन साधुआ संत सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पारनी मध्यतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। केश सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। तो साहेब पुण्यात्माओं, आप देख रहे हैं ये वाले कमरे पे मॉइस्चर नहीं है और इस कैमरे पे मॉइस्चर है। सिद्धियों का प्रयोग है पुण्यात्माओं। थोड़ी देर में परमात्मा दया करेंगे, क्योंकि जैसे ही पाप पुण्य का खेल है, हर दिन संघर्ष चल रहा होता है। तो जैसे ही सत्संग आगे बढ़ता चला जाएगा, पुण्य होते चले जाएंगे और ये भी अपने आप इसका मॉइस्चर भी। जैसे हमारे को कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही होती है पुण्यात्माओं। आपको बताया था दास कि जब तक उनके पास पुण्य है तब तक वो उसका दुरुपयोग ही करेंगे, और खत्म होने वाले हैं वो भी चिंता ना करें। बहुत जल्दी ही सबके राक्षसों के खत्म होने वाले हैं और यहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं। दास हमेशा किसी भी चीज में जो हर नेगेटिविटी में अपनी ही कमी देखता है कि हंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी माही। तो और उसे दूर करने का प्रयास करता रहता है। तो अध्याय 8 4
तक का कल हो गया था, उसमें से भी जरा सा जो बचा हुआ होगा वो आज करवाते हैं। तो आपको सीधे, क्योंकि ये वाला कैमरा नहीं, दूसरा कैमरा बिल्कुल स्पष्ट है, तो सीधे ही वो शुरू कर देते हैं, वो ज्यादा उचित रहेगा। चलें। हाँ जी, नहीं, आप करें, आप जो जैसा कह रहे हैं वैसे करें आप। हाँ, होगा, ये भी यही होगा। अभी कुछ देर पहले ही पुण्यात्माओं, ये कैमरा ठीक था, जैसे ही मंगलाचरण का समय आया वैसे ही दोबारा हो गया। पहले हुआ था, पहले बिल्कुल हेजी था, फिर उसके बाद फिर दया कर दिए मालिक, बिल्कुल क्लियर हो गया, और उसके बाद फिर अचानक जैसे ही मंगलाचरण का समय आया दोबारा ऐसा हो गया। तो जब तक उन पे शक्ति है वो करेंगे, कोई बात नहीं, पर खत्म होने वाली है इनका, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए पुण्यात्माओं, पहले एज यूजुअल कर लेते हैं हम। श्रीमद भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदका जी, गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक, ज्ञान का अज्ञान पर आक्रमण। मालिक के दर्शन करें। अध्याय 8 4 तक हो गया था, आपको भावार्थ दिखा दिया गया था। सदगुरुदेव जी जो अपने आत्माओं, गीता अध्याय नोट में आपको दिखा दिया गया था, नोट में दिखाया था। गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में स्पष्ट है, सर्वव्यापक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही यज्ञों में प्रतिष्ठित तथार्थ यदि यज्ञ है। तो सर्वगतम वहां पे भी बताया गया था कि आगे कि सर्वगतम जो है वो है सर्वगतम ब्रह्म जो है वो है अधियज्ञ। ठीक है जी। अध्याय 3 श्लोक 15 में आपको एक बार फिर दिखवा देते हैं, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ नई आत्माएं भी देख रही होती हैं। तो अधिभूत महाकाल जी, अधिदेव, अधिदेव परम अक्षर पुरुष जी, और ये देखिए 3:15 में कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो सर्वगतम मतलब जो सर्व जगह गति करके जाते हैं परमात्मा, वो नित्यम यानी यज्ञ प्रतिष्ठम। नित्यम मतलब यहाँ पे नियम आ गया, नित्य यानी सदा। नित्यम ये क्या अर्थ करे हैं, ये देखिए सदा, देखिए नित्यम का अर्थ सदा, सदा ही यज्ञ प्रतिष्ठम, यज्ञ में प्रतिष्ठित है। कौन? सर्वगतम, सर्वव्यापी कह रहे हैं। परमात्मा ने सत्संग में उदाहरण दिया कि महाकाल जी अपने किस ब्रह्मांड में व्यापक हैं, अक्षय पुरुष जी अपने सात्संग ब्रह्मांड में व्यापक हैं, वासुदेव नहीं है, सर्व जगह व्यापक नहीं है। और वो गति करके सिर्फ अपने ब्रह्मांड में ही किसी भी लोक में जा सकते हैं, परलोक यानी लोक में जा सकते हैं, और ऊपर अक्षर पुरुष लोक में नहीं जा सकते। तो मतलब वो सर्व जगह गति भी नहीं उनकी है, उनके गुण ही मैच नहीं करते हैं, तो सर्वगतम वो हो ही नहीं सकते हैं। न महाकाल जी न अक्षर। आपको बता दिया गया था कि सारे ये ब्रह्मांड के नक्शों में कल भी दिखाया था, पर आज वो जो नोट आपको क्लियर करवा रहे हैं, ये देखिए, ये 21 ब्रह्मांड अक्षर पुरुष जी के लोग ये सर्वगतम नहीं हो सकते, यानी सब जगह ये तो अपने लोक में ही गति कर सकते हैं, हर अपने लोक में ही गति कर सकता है या नीचे के लोक में गति कर सकता है। ठीक है जी। पर ऊपर के लोकों में गति करने के लिए सबको प्रमोट होकर के ऊपर जाना होता है, भक्ति करके, शास्त्रोनुसार भक्ति करके इष्ट देव की, पूर्ण परमात्मा जी की। और पूर्ण परमात्मा ही सर्वगतम हो सकते हैं,
क्योंकि वो सब जगह गति करके आते हैं। वेदों में अतिथि भी कहा गया साहब को। अतिथि मतलब जिनके आने की कोई तिथि नहीं होती है, कभी भी आते जाते रहते हैं परमात्मा। और सर्वगतम भी लिखा हुआ है। सर्वगतम आपको गीता जी से ही दिखा दिया गया। अध्याय पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 19 में भी सर्वगत है, और यहाँ पे सर्वगतम है। ठीक है जी। गीता जी अध्याय सर्वगतम, सब जगह गति करके जाने वाले को सर्वगतम कहते हैं। ठीक है जी। तो आपको बता दिया गया कि आप किसी भी हिसाब से ले लें, आप अगर जो ये सर्वव्यापी कह दिए, सर्वव्यापी का मतलब सब जगह विद्यमान। ठीक है जी। इनकी बात बड़ी करते हैं सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी भी महाकाल जी अपने किस ब्रह्मांड में सर्वव्यापी हैं? अक्षर पुरुष जी अपने इसमें। ये सर्वव्यापी हो ही नहीं सकते। वासुदेव का मतलब होता है जिनका वास सबके ऊपर हो। सर्वगत का मतलब होता है जो सब जगह गति करके जाते हैं। ठीक है जी। तो हो गया ठीक। देखे, सर्वगत का मतलब जो सब जगह गति करके जाते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि सर्वगतम ब्रह्म अधियज्ञ हैं, क्योंकि वो ही पूर्ण परमात्मा ही सब जगह, नीचे दिखाओ, पूर्ण परमात्मा ही सारे लोकों में गति कर करके आ सकते हैं। अन्य कोई भी प्रभु सर्वगत हो ही नहीं सकता है, सर्वगतम हो ही नहीं सकता है। ये टेक्निकल है बात। हर शब्द अगर जो गीता जी या वेदों में कहीं कहा गया है तो उसका मतलब है, क्योंकि वेदवाणी और परमात्मा की वाणी है, वेद में भी और गीता जी में भी। यानी ये जो ये गीता जी तो वेदों का ही सार है ना। तो गीता ज्ञानदाता यानी बोलने वाला महाकाल जी हैं, और ज्ञान तो परमात्मा का है ना, जो वेदों का एक्सट्रैक्ट निकाल कर करके जो 700 श्लोकों में कन्फाइंड करने की एक वो करी गई। क्योंकि कलयुग में एक गीता जी ही पढ़ कर करके, यानी जीव अगर जो भक्ति पे लगना चाहे तो दास से परमात्मा बार बार निवेदन करवाते हैं कि गीता जी पर्याप्त है दास को सभी धर्मों के को समझाने के लिए कि इसमें सारे भेद हैं। वैसे तो दास को ये पर्याप्त है, भक्ति बोध ये पर्याप्त है सबको भक्ति समझाने के लिए। से सबूत इसमें साहिब कबीर जी की भी वाणी है, और इसमें बंदीछोड़ गरीबदास जी महाराज की भी वाणी। साहिब कबीर जी की वाणी मतलब सूक्ष्म वेद, और बंदीछोड़ गरीबदास जी की वाणी मतलब मतलब सतग्रंथ। ठीक है जी। तो सर्वव्यापी भी अगर जो कहें, जो यहाँ पे लिखा हुआ इनका अनुवाद, इनकी बात बड़ी करते, वैसे तो है नहीं। सर्वव्यापी का मतलब होता है सब जगह विद्यमान, व्यापक। व्यापक का मतलब होता है कि वहां पे हैं, मौजूद हैं। परमात्मा की निराकार शक्ति सब जगह सर्वव्यापी है। परमात्मा स्वयं एक देशीय है, वो अनामय लोक में सिंहासन पे विराजमान है। जब मालिक की इच्छा होती वो किसी भी लोक में गति करके जाते हैं, सशरीर जाते हैं, और सशरीर अपना अतिथि रूप में आते हैं, और सर्वव्यापी परमात्मा की निराकार शक्ति है। ठीक है जी। तो सर्वव्यापी का इनके अनुसार कर लेते हैं हम कि महाकाल जी यहाँ पे सर्वव्यापी हैं, ये इस लोक में भी सर्वव्यापी नहीं हो सकते। ऐसे ही अक्षर जी अपने लोक में सर्वव्यापी हैं, वो ऊपर के लोकों में नहीं हो सकते। ऐसे ही सब प्रभुओं का है। नीचे दिखाया करो भगत जी, आप उधर देख रहे हो, दास दिखाई इधर रहा है, आप उधर कर रहे हो। सर्वव्यापी महाकाल जी इसमें है, अक्षर पुरुष जी इसमें है, ऊपर के लोकों में नहीं हो सकते हैं। और ये गति करके भी अपने लोक में या अपने से नीचे के लोक में जा सकते हैं, ऊपर के लोकों में नहीं जा सकते। तो ना सर्वगत है ना सर्वव्यापी है, किसी भी एंगल से ले लो जी। परमात्मा ही सर्वगत है, गतम, और सर्वव्यापी भी परमात्मा की निराकार शक्ति है, क्योंकि परमात्मा की निराकार शक्ति से ही सभी ब्रह्मांडों में स्थिति हो रही होती है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति से ही सब सारा सिस्टम चल रहा होता है।
इसीलिए परमात्मा को कर्ता कहा गया। कर्ता केवल एक है, पूर्ण परमात्मा है। क्यों? क्योंकि उन्हीं की शक्ति से सारे ब्रह्मांड चल रहे होते हैं। तो चलें, अब आपका ये 8-4 बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अधिभूत महाकाल जी हैं, अधिदेव परमक्षर पुरुष जी हैं, अधियज्ञ, अधिदेव को कहा गया था देवी शक्ति का स्वामी। देवी शक्ति मतलब दुर्गा जी। दुर्गा जी के स्वामी परमक्षर पुरुष जी थे, जब वहां से यहाँ पे आई और अधियज्ञ पूर्ण परमात्मा है। ठीक है जी। तो 3 अलग अलग कोड थे और ये तो बता ही नहीं पाए भगत जी, और भी कोई बता नहीं सकता है। परमात्मा अपने नौकर को ही निमित्त बनाते हैं और सदगुरुदेव जी ने सारे हिंट गहरी नजर गीता में दे रखे। ठीक है पुण्यात्माओं, तो 8-4 क्लियर हो गया। 8-5 पे चलते हैं। अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्तवा क्लेवरम यह प्रयाति स मदभावम याति न अस्ति अत्र संशय। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। चले जी, हमारे दाता क्या दया करे हैं, अभी आपको दिखला देते हैं। ये देखें, जो अंतकाल में भी मुझको ही सुमरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह शास्त्रकूल भक्ति ब्रह्म तक की साधना के भाव को अर्थात स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मद भावम, ठीक है जी। माम स्मरण, मामेव स्मरण, मद भावम न अत्र अस्ति अत्र संशय। तो इसमें क्लियर कट है कि क्या कहते हैं, अंत समय में जो जिसमें जिसके भाव होते, ये विधान है कि अंत समय में जिसमें भाव होंगे, जिस भी इष्ट जिसे मान करके वो भक्ति करता होगा, अपने इष्ट में ही भाव होंगे, वो उन्हीं भाव और उन्हीं स्वभाव को प्राप्त होगा। यहाँ पे सब राक्षस स्वभाव को क्यों धारण करे हुए हैं? क्योंकि ब्रह्म जी को ही वो पूर्ण ब्रह्म मान कर के और उन्हीं का सुमरण करते हुए जो प्राण त्यागते हैं, तो उन्हीं को प्राप्त होंगे। जिनको इष्ट देव जब होंगे और अंत में जिसका सुमरण करेंगे, जैसे ओम तत्सत गीता जी और वेदों में इससे ज्यादा नहीं है। ओम तो क्लियर कट है, ब्रह्म महाकाल जी का मंत्र है। ब्रह्म यानी महाकाल जी, और तत् सांकेतिक है और सत भी सांकेतिक है। तत् अक्षर पुरुष जी का है और सत परम अक्षर पुरुष जी का है। जीव यहाँ पे आया है परम अक्षर पुरुष लोक से। तो जो परम अक्षर पुरुष जी का मंत्र है ओम तत्सत में सत मंत्र जो है वो परम अक्षर पुरुष जी का है। अध्याय 8 और 9 में अभी दिखला देंगे आपको, थोड़ी देर में ही दिखला देंगे। ये 5वां श्लोक चल रहा है, आगे आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा देते हैं कि जो सत तक प्राप्त होकर करके जाएगा वो परमक्ष पुरुष जी को जाएगा। क्योंकि एंड में जिसका सुमरन कर रहा होता है, नियम ये है कि अंत में जो सुमरन आपको प्राप्त है वो सुमरन करो अंत समय में। तो जब ओम तत्सत करेगा तो सत मंत्र जो की वजह से वो परमक्ष पुरुष जी को प्राप्त होगा। फिर उन्हें प्राप्त होने के बाद, उस लोक में जाने के बाद, फिर पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति वहां से आगे संभव। इष्ट देव तो पूर्ण परमात्मा है, पर चूंकि वो सुमरण वहां तक का ही प्राप्त है जीव को, ओम तत्सत तक का, तो जो अंत में जिनका सुमरण कर रहा होगा, इष्ट तो उस समय भी जीव के भाव में पूर्ण परमात्मा के रहेंगे, तभी तो उस लोक में जा सकता है वो, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ज्ञान से। तो पुण्यात्माओं, सिद्धियों के प्रयोग शुरू हैं।
दास क्या निवेदन करें, लगातार चल ही रहे होते हैं। अभी आपने देखा कि कैमरा कैसा था, और थोड़ी देर में ही दास से परमात्मा बुलवाए कोई चीज अगर जो वैसे डैमेज हो रही हो तो वो डैमेज हो चुकी होगी, पर अभी ब्रांड न्यू आई, टेक्निकल फॉल्ट लगता ही नहीं कि कुछ है उसमें टेक्निकल फॉल्ट, और रिप्लेसमेंट में और उसमें हफ्ता 10 दिन लग जाएगा। तो इससे बेटर है कि उसी के साथ कैरी ऑन करें, परमात्मा दया करते हैं। चलिए 5वें पे, यानी 5वां हो गया कि वो विधान आपको विधान से परिचित करा दिया गया कि जो अंत समय में जिसको ध्यान करता है, ये देखिए अगले अगले उसमें यही है, ये यही बताया जा रहा है। तो अब दास एक्सप्लेन करने के बदले अगला श्लोक पढ़ते हुआ देते हैं मालिक, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यम यम वा अपि स्मरण भावम त्यजति अंते क्लेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित है। एक कुंती पुत्र अर्जुन, यह अंतकाल में यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा ही उस भाव में भावित रहा है। ठीक है जी, यानी प्रैक्टिस करी जा रही होती है बेसिकली कि अंत समय में हम जो हमारे जिस भाव में भावित रहते हैं, जो सुमरण कर रहे होते हैं, अंत में वहीं प्राप्ति होगी। ये संविधान है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को सुमरण करता हुआ, ये देखिए आ गया ना क्लियर, स्मरण का मतलब सुमरण करता हुआ, अर्थात जिस भी देव की उपासना करता हुआ शरीर को त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भक्ति भाव को अर्थात स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। आपको पिछले श्लोक में भी बुलवाए थे कि ये जो मद भावम है, मद भावम में ब्रह्म तक की साधना अर्थात स्वभाव, मद भाव जब आ गया तो भाव स्वभाव यानी उन्हीं के स्वभाव को, तो जो यहाँ पे महाकाल जी मतलब राक्षस स्वभाव, तो जो महाकाल जी को सुमन करता है वो राक्षस स्वभाव को ही प्राप्त होता है, और यहाँ पे राक्षस स्वभाव ही है सबका, इसी वजह से तभी तो इतना लंबे साल लग जाते हैं सदगुरुदेव जी को और फिर उनके नुमाइंदे नौकर को कि आत्मा को उठाने में, क्योंकि यहाँ सब राक्षस स्वभाव को प्राप्त होता, राक्षस स्वभाव के होते हैं और उनका भाव चेंज करा जा रहा है संत स्वभाव में। तो वो ओवर द नाइट नहीं हो जाएगा, कोई चुटकी बजा के नहीं हो जाएगा। आत्मा जैसे जैसे अपना राक्षस स्वभाव त्यागती जाएगी और परमात्मा के गुणों का संग करती जाएगी, तो वैसे वैसे ये प्रोसेस है। इसीलिए इस प्रोसेस को मालिक की वाणी निर्देशित करती है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, ऋतु आए फल होए, यानी कि आप करते रहो, जैसे करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान, यानी आप प्रयास करते रहो तो आप परिवर्तित हो सकते हो। इसी वजह से सत्संग में भक्तों की कमियां बताई जाती है, उनकी बेइज्जती नहीं करी जा रही होती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कमियों को देख करके समझ कर करके जो भगत होंगे वो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, अपने राक्षस स्वभाव को त्यागेंगे, और जिनके माड़े कर्म होंगे और जो अपनी कमजोरियों से संघर्ष ना करके अपने हठ और अपने स्वभाव को त्याग नहीं कर पाएंगे, यानी अपने स्वभाव को छोड़ नहीं पाएंगे, तो वो फिर एज यूजुअल मतलब वही प्राप्त विधा आशा वासा हुई, जब वो परिवर्तित ही नहीं हो पाए, अपने आप को नहीं कर पाए, तो फिर जिसका जैसा स्वभाव होता वो अंत में उसी को प्राप्त होता। अब जिसका तमोगुणी रह गया तो तमोगुणी यहीं पे प्राप्त होगा, जिसका रजोगुणी रह गया अंत में स्वभाव, तो वो अगर जो गुरु विमुख मर्यादा यानी मर्यादा में है
और अंत में स्वभाव भी रजोगुणी हुआ, वो परिवर्तित नहीं कर पाया, तो परमात्मा की इच्छा हुई तो अक्षर पुरुष लोक में उसे लैंड करा दिया जाएगा। और जो जिसका स्वभाव संत स्वभाव हो गया और सारे मंत्र प्राप्त हैं उसे, उसी का हो पाएगा ऑब्वियसली। तो वो परम अक्षर पुरुष लोक में जाकर के उसका वास होगा, जहां जाने के बाद फिर परमात्मा दया करते हैं। परमात्मा की नौकरी करने ही जीव यहाँ पे आ सकता है एज अवतार, यानी वैसे नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है जी। जैसे दास मालिक का नौकर, तो यहाँ पे आएंगे तो वो भी अगले लोकों में प्रमोट होने के लिए आते हैं, मालिक की नौकरी करके फिर अगले लोकों में प्रमोट होते हैं, सतलोक जैसे, जो कि एक स्टेप ही होगा। अब चलें, अब 6 हो गया, विधान से परिचित करा दिया गया। अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण नहीं, या सुमरण करता हुआ, ये इन एक्चुअल स्मरण लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। शरीर का त्याग करता है उसको, यानी उसी स्वभाव को प्राप्त होगा, उसी भाव को प्राप्त होगा, ठीक है जी। तदभाव भावित है। चलें 8-7, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव एषस्य असंशयम असंशयम। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अब ये है शास्त्रोनुसार विधि कि परमात्मा ने सूक्ष्म वेद की वाणी में कहा, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी जो सुमरण है वो उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते करना होता है, ये शास्त्रोनुसार भक्ति है। तो पुण्यात्माओं, और हठयोग गीता जी में भी मना है, वेदों में भी मना है। तो जो यहाँ पे हट कर रहे होते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए होते हैं। तो जब युद्ध करते करते स्मरण करने को कहा जा रहा है, युद्ध से कठिन कोई काम नहीं है, तो बाकी तो फिर आप समझ सकते हैं, फिर बाकी तो क्या जीव को निर्देशित है, क्योंकि सुमरण से मन स्थिर हो, मन को प्रैक्टिस करानी है, मन को भक्ति करानी है। तो पुण्यात्माओं, आठ 7 मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर, हाँ, तो मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। दाता क्या दया करें हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा सुमरण कर और अनुस्मर सुमरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अर्थात जब कभी तेरा मनुष्य का जन्म होगा, मेरी साधना पर लगेगा, अर्थात मेरे पास ही रहेगा। मद भाव भावम एष्यसि। ठीक है जी। 8-9 आगे अब वो श्लोक जिसमें आपको दिखाएंगे। अब इसी श्लोक में नीचे हिंदी अनुवाद में सदगुरुदेव जी ने निर्देशित करा, निम्न 8-9-10 श्लोकों में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य, यहाँ पे सदगुरुदेव जी ने छुपाना था तो पूर्ण परमात्मा के विषय में कहा। पुण्यात्माओं, इस श्लोकों में अक्षर पुरुष जी के यानी परम अक्षर पुरुष जी के बारे में कहा गया है। आगे आपको दिखवाते हैं 8 में भी और 9 में भी, क्योंकि सदगुरुदेव जी ने छुपाना था परम अक्षर ब्रह्म को, उस तत्व ब्रह्म को, और संत को निमित्त बनवाना था। तो इस वजह से सदगुरुदेव जी वहां पे सत्य से परिचित ना कराते हुए वहां पे छुपाते हुए पूर्ण परमात्मा लिख रहे हैं। जो कि कहे कबीर सोई जन मेरा, नीर कीर का करे निबेरा। जिसको परमात्मा ज्ञान योग खोलेंगे, जिस सद्बुद्धि देंगे, तो वो
अपने आप निमित्त बन जाएगा, वो समझ जाएगा सारा, तो सही अनुवाद करने के लिए निमित्त बन जाएगा, जैसे दास को निमित्त बना के मालिक करवा रहे। आए 8:8 में देखें, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न्याय गामिना नानन्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयम। हे पार्थ, परमेश्वर के नाम जाप के अभ्यास नहीं, पहले इनका पढ़ लेते हैं पुण्यात्माओं। 8:8, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त होकर दूसरी ना जानने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम प्रकाश रूप, ये देखिए, परमम दिव्यम पुरुषम याति, परमम दिव्यम पुरुषम याति, यानी परम अक्षर पुरुष। ठीक है जी, क्लियर है। परम निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। परमेश्वर मतलब ईश्वर परमेश्वर, यानी ईश हुए महाकाल जी, ईश्वर हुए अक्षर पुरुष जी, और परमेश्वर हुए परम अक्षर। अब परमम दिव्यम पुरुषम, ठीक है जी, तो यहां क्लियर हो गया। दाता क्या दया करें, देखें। हे पार्थ, परमेश्वर के नाम जाप के अभ्यास रूप योग से युक्त अर्थात उस पूर्ण परमात्मा की पूजा में लीन दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ भक्त परम दिव्य परमात्मा को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। परम दिव्य परमात्मा अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, यानी परम अक्षर पुरुष जी को प्राप्त होता है, जो बुलवाए थे कि जिसे सतमंत्र प्राप्त हो गया तो वो अंत समय में, ये अब देखिए आ गया श्लोक की कैसे जाएगा, कैसे प्राप्त होगा परम अक्षर पुरुष जी को। अब देखिए, वो जो 8वें श्लोक में भी कहा गया परमम दिव्यम पुरुषम, वो है कौन, अब उनके नाम समेत बताया जा रहा है कि वो साकार हैं, कैसे हैं। पहले इनका देख लेते हैं अनुवाद, फिर दाता ने क्या दया करी है वो दिखवाएंगे आप। 8-9, कविम पुराणम अनुशासिताराम सितारम, कविम पुराणम अनुशा सितारम अणो अणियासम अनुस्मरेत च सर्वस्य धाता रम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसे परस्तात। बिल्कुल क्लियर संस्कृत में, बिल्कुल क्लियर। आदित्य वर्णम यानी साकार, तेजोमय, सर्वस्व धाताराम, सबके धारण पोषण करने वाले, आदित्य वर्णम नित्य चेतन प्रकाश रूप, ये कह रहे हैं। आदित्य मतलब सूर्य की तरह साकार, तेजोमय, तेजोमय शरीर युक्त परमात्मा, ठीक है जी, यानी परम अक्षर पुरुष कहेंगे यहाँ पे। परमात्मा तो संज्ञा होगी सत्पुरुष जी के लिए। अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदस्य नित्य चेतन प्रकाश रूप। अब सूर्य निराकार तो है नहीं पुण्यात्माओं, तो इस श्लोक से बहुत कुछ होता है। अब यहाँ पे जो अनुवाद करे हैं ये तो खैर गलती करे होंगे। जो पुरुष, कविम मतलब कबीर देव, सर्वज्ञ नहीं, कविम सर्वज्ञ नहीं, यहाँ नाम लिखा हुआ परमात्मा का, जिससे ना जयदयाल जी गोविंद ना गीता ज्ञानदाता परिचित, यानी नाम से, तो इस वजह से कविम की वो उन्होंने तो कविम लिख दिया संस्कृत में, उन्होंने बोला गीता ज्ञानदाता महाकाल जी ने। अनुवाद तो यहाँ के निमित्त उनको होना था, तो उनको इतनी सद्बुद्धि है नहीं कि क्या लिखना है। तो जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदस्य, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे, तमसे परस्तात, और ब्रह्म जी तो तमोगुणी है, ब्रह्म जी तो तमोगुणी है, तमसे परस्तात। तो पुण्यात्माओं शब्दों से ही क्लियर हो जाता है
कि इनके अनुवाद गलत, जो कि इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। चलें, अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण कराता है। खुद ही बोल रहे हैं, सत्य चित्त आनंद परमेश्वर का स्मरण करता है, करता है। क्लियर कट है। नाम भी लिख दिया गया, तेजो में शरीर युक्त होते, साकार होते, ये भी लिख दिया गया इसी श्लोक में। और अविद्या से अति परे तम से परस्तात, ये तमोगुणी लोक है, वो तमोगुणी स्वभाव के हैं महाकाल जी, तभी तो इन्हें राक्षस स्वभाव कहा गया। तो उनसे अलग है, परे हैं। कितने क्लियर कट है गीता जी के श्लोक। संस्कृत में ही दास को परमात्मा 8वीं तक पढ़ाए, और उसके बाद जब इतनी दया कर सकते हैं तो दास से तो बहुत सारी आत्माएं ज्यादा पढ़ी होंगी संस्कृत। पर जब तक दाता दया ना करें, ज्ञान योग ना खोले, तब तक ये कुछ नहीं समझ में आ सकता। ना संस्कृत समझ में आ सकती, और ना क्या कहते हैं, जो सूक्ष्म वेद की वाणियां हैं सरल भाषा में, वो भी नहीं समझ में आ सकती, क्योंकि वो संस्कृत से ज्यादा कठिन है। वो कोड हैं सारे। गीता जी में भी कोड हैं, जैसे अधिभूत, अधिदेव, अधिदेवम, ओ अधियज्ञ, एवं और भी जगह बहुत सारे कोड हैं पुण्यात्माओं। चलें 8-10 पे चलते हैं। अब ये आ गया एंड में कैसे होता है। आपको 8-9 यहां से करा दिया गया कि जी अब मालिक मालिक क्या कहे हैं। कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर, ठीक है जी। अब देखें मालिक का अनुवाद देख लें पहले 8-9 का, फिर चलते हैं 8-10 पे। ये बीच में एरो कैसे आया भाई, एरो हटाओ, कर्सर हटाओ, हाँ। कबीर देव, ठीक है जी। कविम का कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर, ये सतगुरुदेव जी ने सतपुरुष जी को, क्योंकि सतपुरुष जी को सामने करके सतगुरुदेव जी परमक्ष पुरुष जी को छुपा रहे थे। कभी जी ये उधर लेते जाए, कूलर को उधर लेते जाएं ना, शिफ्ट करें, शिफ्ट कर दें। उसे इधर कर दें, उसे इधर कर दें, हाँ बस ऐसे करिए, ठीक है। मालिक ने हमारे यथार्थ अनुवाद देखिए क्या दया करी है। कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर, जो यहाँ पे मालिक ने करा, बस ठीक है, दया, हाँ दया। तो जो मालिक ने दया करी है, ये क्योंकि साहेब को परमक्ष पुरुष जी को छुपाना था और इस भेद से संत को निमित्त बनाना था, तो इस वजह से दाता ने यहाँ पे महेश्वर जी का पद तो यहाँ पे लिख दिया परमेश्वर, पर साहब कबीर तो महेश्वर जी हैं, ठीक है जी। तो महेश्वर जी का है नाम, और परमेश्वर तो कबीर देव जी हैं। जो कवि रूप में प्रसिद्ध होता है वह अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाला, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश्य नित्य प्रकाशमान, जो साधक उस अज्ञान रूप अंधकार से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का सुमरण करता है। अब ये देखिए, अब सुमरण करता है तो क्या होगी उसकी क्या उसे प्राप्त होगा। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्तया युक्त योग बलेन च एव ध्रुवो मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक सहतम परमम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अपने आत्माओं, संस्कृत से ही सब क्लियर हो सकता है, देवनागरी लिपि में है तो परमात्मा कितनी दया करे हुए हैं, बड़ी आसानी से संस्कृत समझ में आ सकती है। पहले देख लें जयदयाल जी का अनुवाद, फिर आपको यथार्थ अनुवाद दिखाते हैं। वह भक्तियुक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम
पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो पुण्यात्माओं, यहाँ पे गीता यानी अनुवादक जयदयाल गोविंदका जी बार बार जिक्र कर रहे हैं दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा। ठीक है जी, यानी कोई और है ब्रह्म जी से अलग हट कर करके हैं, वो खुद ही अनुवादक ही कह रहे हैं। और भी शक्तियां हैं, पर जीव यहाँ पे गीता जी भी यानी हिंदी संस्कृत तो से कुछ नहीं समझ में आती, लिखने वाले के भी समझ में नहीं आ रही होती, अनुवाद करने वाले के भी समझ में नहीं आ रही होती। इसी वजह से सबके हाथ खड़े हो जाते हैं और महाकाल जी के ही जाल में रहते हैं क्योंकि वो कह और लिख कुछ और रहे होते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं। कथनी करनी में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। तो चले हमारे यथार्थ अनुवाद देखे दाता का, वैसे बहुत सही कर दिए हैं। वह भक्ति युक्त साधक अंतकाल में नाम के जाप की शक्ति के प्रभाव से भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से अज्ञात दिव्य रूप परम भगवान को ही प्राप्त होता है। ये पुण्यात्माओं, अंत समय में ये जीव की स्थिति लिखी हुई है कि सुमरण से जीव बैठे बैठे योग युक्त होकर करके अपने प्राणों का त्याग करेगा, तो जिन्हें जो मंत्र का सुमरण करता हुआ जाएगा वहीं पे जहां ऐसा था वैसा हो जाएगा। बड़ा स्पष्ट है कि ये विधि है शास्त्रोनुसार प्राप्ति की। ये गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित की जग में सहज मार्ग। जो हट कर रहे होते हैं, जो वो तो गीता जी में ही लिखा हुआ है कि वो मुझको कृष करने वाले हैं, मतलब मुझको सताने वाले हैं, हठयोगी। वो ना सृष्टि अनुकूल चक्र का सहायक है और ना परमात्मा प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि वो शास्त्र मनमाना आचरण कर रहा है। 8-10 भी क्लियर हो गया। आज पुण्यात्माओं, आज लंबा नहीं चलेगा सत्संग, प्रयोग भी ज्यादा है सिद्धियों का हर दिन से, क्योंकि उनकी वो अपनी स्ट्रेंथ वो उनके पास अभी बहुत स्ट्रेंथन है। कारण कि बढ़ावा रजोगुण तमोगुण। आज है हिंदी तिथि अनुसार, आपको दिखाते हैं आज क्या हो गया है। ये देखिए, शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो गई है अभी। यानी पुण्यात्माओं, ये संघर्ष डेली का होता है। आज और पुण्यात्माओं, आज सिर्फ 10 श्लोक तक ही करवाते हैं और उसके बाद कल बाकी कॉन्सेप्ट के लिए निमित्त बनवाएंगे। आज बहुत लंबा सत्संग नहीं होगा और आज के लिए दास पांडी को विराम देगा। आपके 8, 9, 10 में नहीं, 6 श्लोक हो चुके हैं आपके, क्योंकि 8-4 तक कल निमित्त बना था। तो आज 6 श्लोक आपके परमात्मा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए हैं, जो कि आगे बहुत दास हर श्लोक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए निमित्त बनना चाहता है। तो इस वजह से आज वाणी को विराम देता है और कल परमात्मा निमित्त बनवाए। जंग जारी है। प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपअग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।